हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड टॉपिक जो है कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से करते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अपने पिछली क्लासेस के अंदर ही पढ़ा है कि जब भी हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें तब उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, बट इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क को नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, हम पढ़ेंगे नेटवर्क हार्डवेयर को और नेटवर्क मीडिया को। ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, हम इनको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क कोई बनाते हो तो उसके लिए हमें दोनों चीज़ें ही चाहिए। मुझे नेटवर्किंग का हार्डवेयर भी चाहिए और मुझे जो फिजिकल मीडियम है वो भी चाहिए। ओके, कुछ नेटवर्किंग टर्म्स हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि समटाइम टू डिनोट ए कम्युनिकेटिंग डिवाइस, मान लो कोई सेंडर है, उसको डिनोट करने के लिए कई बार उसको हम होस्ट बोल देते हैं, कई बार नोड बोल देते हैं, वर्क स्टेशन बोल देते हैं और कम्युनिकेटिंग डिवाइस भी बोल देते हैं। तो ये सारी जो टर्म्स हैं इंटरचेंजेबली आपकी यूज होती हैं टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर कंप्यूटर और ए सेंडिंग डिवाइस और ए रिसीवर डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट की। अब जो पोर्ट है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिजिकल पोर्ट एंड वन इज लॉजिकल पोर्ट। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल पोर्ट की, बिकॉज हम नेटवर्क हार्डवेयर ही पढ़ रहे हैं। तो पोर्ट होता क्या है कि जो वायर के थ्रू आप नेटवर्क बनाते हो, अब जो वायर आपके पास है, मान लो आपने वो किसी कंप्यूटर में लगानी है। ठीक है, तो जहाँ पे आप उस वायर को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करोगे उस जो लोकेशन हम उसको बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, एंड कोई भी वायर है, अब ये जो पोर्ट्स हैं ये हब के अंदर भी होते हैं, स्विच के अंदर भी होते हैं, राउटर के अंदर भी होते हैं। तो बहुत सारे पोर्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट फ्रेम। अब जो फ्रेम एंड जो नेक्स्ट टर्म है पैकेट, अब ये दोनों टर्म्स जो हम डाटा के लिए डिनोट करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेम सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा लिंक लेयर। ठीक है, हम डाटा लिंक लेयर के बारे में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो जो फ्रेम है वो टर्म यूज होती है डाटा लिंक लेयर के ऊपर, और जो पैकेट है आपका वो यूज होती है नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है, बट एक्चुअल के अंदर दोनों के अंदर होता डाटा ही है। तो अगर इफ यू आर सेंडिंग डाटा तो वी कैन यूज द टर्म फ्रेम और वी कैन यूज द टर्म पैकेट। नेक्स्ट जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क के डिवाइसेस इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, दे आर हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, राउटर, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम्स। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हब। तो जो हब है आपका, इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। एंड मेनली ये आपकी स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपकी यूज होती है हब। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये हब है और ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जो इस हब के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके हम फीचर पढ़ लेते हैं। हब, इट्स एन अनइंटेलिजेंट डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड वन सिग्नल टू ऑल द स्टेशन कनेक्टेड टू इट। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हब के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, मतलब कोई दिमाग नहीं होता। तो और जब भी मान लो आप यू आर एट दिस प्लेस, आप इस पीसी के ऊपर हो एंड आपने डाटा इस वाले पीसी को भेजना है, तो जब डाटा आप भेजोगे तो सबसे पहले वो जाएगा हब के पास। ठीक है, वो जाएगा हब के पास। हब क्या करती है, इस डाटा को सिर्फ इस वाले पीसी को नहीं भेजेगी, वो क्या करेगी, डाटा को सबके पास ही भेज देती है, इसके पास भी, इसके पास भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक बार डाटा अगर हब के पास आ गया सो इट विल बी ब्रॉडकास्टेड। ब्रॉडकास्टेड मतलब ये सबको ही भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनइंटेलिजेंट डिवाइस। ओके, ऑल computers devices are competing for attention because it takes the data that come into a port and send it out to all the other ports in the hub। तो अब यहाँ पे ये डाटा सबको चला गया, बट ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं दे आर लिसनिंग टू दैट डाटा। इन सबको डाटा को लिसन करना पड़ रहा है एंड दे नीड टू सी कि क्या ये डाटा मेरे लिए आया है। अगर उनके लिए आया है तो उसको वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको वो यूज़ नहीं करेंगे। Traditionally, hubs are used for star topology networks, but they are often used with other configuration to make it easy to add, remove computer without bringing down the नेटवर्क। ठीक है, तो यूजली स्टार टोपोलॉजी अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, बट हम और जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट वो जगह बहुत ही कम प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम अदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हब को यूज़ करते हैं। ओके, और जो हब है आपका, इट रिजाइड्स ऑन लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल। फर्स्ट लेयर पे ये काम करती है OSI मॉडल की, जो हमारी फिजिकल लेयर होती है। जो हब है
अब ये दो तरह की हो सकती है, वन इज योर एक्टिव हब एंड वन इज योर पैसिव हब, ठीक है, पैसिव हब एंड एक्टिव हब। जो पैसिव हब है इट इज जस्ट ए कनेक्टर, ठीक है, इट इज जस्ट ए प्लेस वेयर ऑल द वायर्स विल मीट टुगेदर, ठीक है, और इसको हम यूजुअली बोलते हैं कोलिजन लोकेशन और कोलिजन पॉइंट एंड नथिंग मोर देन दैट। जबकि जो आपकी एक्टिव हब है ये थोड़ी स्मार्ट है उससे, इट एक्चुअली ए मल्टी पोर्ट रिपीटर, मतलब कि हब क्या है, जो डिवाइस है उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स लगे हैं जहाँ पे डिफरेंट वायर्स आपकी लगेंगी, ठीक है, और ये क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट भी करता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, मान लो कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर डाटा भेजा कोई और हब तक आते आते वो वीक हो गया थोड़ा, तो हब क्या करती है उस सिग्नल को अगेन दोबारा से रीजनरेट कर देती है ताकि उसकी जो पावर एंड स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, ठीक है। तो आजकल यूजुअली हम एक्टिव हब ही लोग यूज़ करते हैं, पैसिव हब आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है स्विच। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिगर दिखाया है आपको। यहाँ पे ये जो आपके पास ये बने हुए हैं ये दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स, ठीक है, ये सारे पोर्ट्स हैं आपके पास, सारे के सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट वायर्स को लगाते हो। अब स्विच के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जो स्विच है, ए स्विच कैन बी यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल लैन्स एंड एक्ट एज ए स्मार्ट ब्रिजिंग डिवाइस। तो यूजिंग स्विच आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप जोड़ सकते हो या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स को भी जोड़ सकते हो, मल्टीपल लैन्स को भी आप जोड़ सकते हो यूजिंग ए स्विच, ठीक है। अब जो स्विच है आपका इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, 3 लेयर स्विच एंड 2 लेयर स्विच। जो 3 लेयर स्विच है इट ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेयर एंड फंक्शंस लाइक ए राउटर, ठीक है। तो जो लेयर 3 जो कि आपकी नेटवर्क लेयर है, अगर हम स्विच को उस लेयर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस एंड इट इज़ एक्चुअली ए राउटर, ठीक है। अब राउटर के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फाइन। बट जो हम टिपिकली यूज़ करते हैं लैब के अंदर या अदर प्लेसेस पे तो हम यूज़ करते हैं 2 लेयर स्विच, ठीक है। और जो 2 लेयर स्विच है वो आपका डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल पे काम करता है, ठीक है। एंड इट वर्क्स एज ए ब्रिज एंड ऑपरेट्स एट फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, हमने अभी डिस्कस किया है। सर्किट स्विचिंग इज यूज्ड सो देयर इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड नो स्कोप ऑफ कोलिजन। अब यहाँ पे यही इसका की फीचर है कि हब के अंदर क्या होता है कि मान लो एक स्टेशन ने एक कंप्यूटर ने डाटा भेजा तो सबके पास जाता है, बट इन केस ऑफ स्विच ऐसा नहीं होता, डाटा सिर्फ उसी के पास जाएगा जिसको हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्किट स्विचिंग लगी होती है, मतलब एक पाथ बन जाता है आपका फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। आप सोच सकते हो कि आपके पास सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन हमें लगा दिया जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा है स्विच का ओवर हब। कुछ स्विच के और फीचर्स भी हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंड व्हेन 2 डिवाइसेस वांट टू टॉक टू ईच अदर एंड गिव्स देम ए स्विच्ड कनेक्शन। ये बात हमने डिस्कस अभी करी है कि जो हमें स्विच कनेक्शन प्रोवाइड करता है कि और जो डाटा है हमारा वो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ही जाएगा, किसी और के पास वो डाटा नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारी यूनिकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, ओके। नेक्स्ट इज हेल्प प्रिवेंट डाटा कोलिजन एंड रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन, इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब देखो इसके अंदर क्या है कि डाटा सबके पास नहीं जा रहा, सिर्फ उसी के पास जा रहा है जिसको हम भेजना चाहते हैं, तो मेरी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। कंजेशन मतलब कि ट्रैफिक का ज़्यादा होना, ठीक है, तो वो भी कम रहती है यूजिंग स्विच, बिकॉज वो डाटा सबके पास नहीं जा रहा। और कोलिजन भी का स्विच के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन का। कोलिजन क्या होती है, डाटा का आपस में टकराना, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज डाटा एक से दूसरे के पास जाता है डायरेक्टली, बीच में वो कहीं किसी से इंटरफेयर नहीं करता, ओके। मोस्ट होम यूजर गेट वेरी लिटल इफ एनी एडवांटेज फ्रॉम स्विचेस इवन व्हेन शेयरिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो जो स्विच होता है आपका बड़ा ही पावरफुल डिवाइस है, और अगर घर पे आप स्विच यूज़ करते हैं तो हम उसकी पूरी पावर का फ़ायदा नहीं उठा पाते बिकॉज ये बहुत बड़े नेटवर्क्स के लिए हम यूजली यूज़ करते हैं। रिजाइड्स ऑन लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल, जो आपका स्विच है वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिज की, ठीक है। ब्रिज और स्विच ऑलमोस्ट सिमिलर से ही डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मेरे पास सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, और मेरे पास ये दूसरा लाइन है, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों का आपस में लैन को जोड़ना है देन आई कैन यूज ए डिवाइस कॉल्ड ब्रिज, तो मैं वहाँ पे ब्रिज को यूज़ कर सकता हूँ। तो जो ब्रिज है इट इज यूज टू कनेक्ट 2 डिफरेंट लैन्स, 2 लैन को जोड़ने के लिए हम ब्रिज को यूज़ करते हैं।
अब ब्रिज के हम फीचर पढ़ लेते हैं। ए ब्रिज ए डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट लैंस, हमने पढ़ लिया है। ए ब्रिज ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर पे और फिजिकल लेयर पे दोनों पे काम करता है। ब्रिज कैन सी द मैक एड्रेस एंड फॉरवर्ड द फ्रेम, ठीक है, दैट इज फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। अब जो एक होता है मैक एड्रेस, इसको हम फिजिकल एड्रेस ही बोलते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और जो आपका जो ब्रिज है वो मैक एड्रेस के ऊपर आपका काम करता है, ठीक है। और एक बात और है, हर एक डिवाइस, चाहे कोई भी, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस वो होता है जो कि यूनिक होता है, ठीक है। इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो जो आपका ब्रिज है, इट कैन सी द मैक एड्रेस एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल फॉरवर्ड द फ्रेम टू द गिवन डेस्टिनेशन, ठीक है। तो मैक एड्रेस को देख के वो काम करता है, मतलब कि इसके अंदर फिल्टरिंग की कैपेसिटी होती है, ओके। नेक्स्ट इज मेंटेन टेबल फॉर फ्रेम फॉरवर्डिंग पर्पस। यहाँ पे फ्रेम किसको भेजना है तो उसके लिए टेबल ऑटोमेटिक ये बना लेता है, ठीक है। ब्रिज उसको देख के ही ये फॉरवर्डिंग का काम करता है। एबल टू लर्न एंड पॉपुलेट फॉरवर्डिंग टेबल, तो ये डाटा का जो पैटर्न है उसको देख के अपनी टेबल्स को बना लेता है, जिसके बाद ये अपना फॉरवर्डिंग का काम आसानी से कर सकता है। आल्सो सर्व द पर्पस ऑफ रिपीटर, ये सिग्नल को रीजनरेट भी करता है, ठीक है। मतलब अगर आपका सिग्नल जो है वीक हो गया तो उसको दोबारा से वो जनरेट कर देता है, ताकि उसकी जो पावर है वो बनी रहे और वो आसानी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। रिजाइड्स एट लेयर 2 ऑफ ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर है जो दैट इज डाटा लिंक लेयर, उस पर काम करता है। जो नेक्स्ट डिवाइस है रिपीटर, हमने इसको बहुत बार भी यूज़ कर लिया है इस टाइम को। तो यहाँ पे हमने दो तरह के रिपीटर दिखाया है, वन यूज फॉर वायर एंड अदर वन इज वायरलेस। तो जो रिपीटर है वो करता क्या है, ये सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट कर देता है, ठीक है। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लो दो स्टेशन है, काफ़ी दूर दूर है, एक ने डाटा भेजा दूसरे को, तो जैसे ही आपका सिग्नल जो है वायर के ऊपर ट्रांसमिट होता है तो इट गेट्स अटेन्यूएटेड, मतलब ये वीक हो जाता है, तो हमें इसको दोबारा से बनाना पड़ता है, इसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे तो जैसे ही डेस्टिनेशन पहुंचेगा तो वो सिग्नल जो है बहुत वीक हो जाएगा और वो हम उसको समझ नहीं पाते कि डाटा क्या आया है, ठीक है। तो जो रिपीटर है आपका, ये हम लगा देते हैं बिटवीन ए वायर सेगमेंट, नेटवर्क के बीच में लगा देते हैं, ताकि जो अगर वीक सिग्नल हुआ है हम उसको दोबारा से बना दें और उसको रीटाइमिंग करें और उसको आगे हम भेज दें, ठीक है जी, ओके। इसकी एक बात है, कैन नॉट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि जो रिपीटर है वो अलग अलग तरह के लैन को आपस में नहीं जोड़ सकता, मतलब कि स्टार को और फिर रिंग से नहीं जोड़ सकता, इस तरह के काम ये नहीं करता। एक पैसिव डिवाइस है जो सिंपली सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट करता है। एंड रिजाइड्स ऑन लेयर 1 ऑफ ओएसआई मॉडल, यही एक ऐसा डिवाइस है जो लेयर 1 पे टोटली प्योरली लेयर 1 पे काम करता है। नेक्स्ट इज राउटर। जो राउटर है आपके बड़े कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज लोग इनके ऊपर करते हैं समझने के लिए इनको, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं इन केस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट देम। ओके, नॉर्मली इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली यूज टू कनेक्ट लैन एंड वैन्स। तो जो आपका राउटर है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लैन और वैन को जोड़ने के लिए। जब आप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो कंपनी आपको एक राउटर देती है, वो राउटर क्या करते हैं, आपका जो होम नेटवर्क है उसको कनेक्ट करती है आईएसपी के वैन से, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के वैन से। तो इट एक्ट्स ए ब्रिजिंग डिवाइस बट बिटवीन लैन एंड वैन, ओके। नेक्स्ट इज यूजेज राउटिंग टेबल फॉर फाइंडिंग पाथ एंड दीज टेबल्स आर डायनेमिकली अपडेटेड। तो जो आपका एक बात और है, जो राउटर है आपका ये लेयर 3 डिवाइस है, मतलब ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। एंड इसका काम है रूट्स को फाइंड आउट करना, कि अगर मैंने डाटा यहाँ इंडिया से जापान भेजना है तो मैं कौन कौन से रूट से जाऊँगा, कौन कौन से राउटर मेरे रास्ते में आएंगे, ठीक है, और कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल पाथ है। उसके लिए क्या करता है, ये राउटिंग टेबल बनाता है और उनको रेगुलरली अपडेट भी करता है, ठीक है। मान लो कोई यहाँ से जापान भेजना है डाटा, तो हो सकता है कि पहले वो मुंबई जाए, फिर किसी श्रीलंका जाए, फिर वहाँ से आगे फॉरवर्ड होए। तो ये जो जानकारी है राउटिंग टेबल के अंदर होती है, बट हो सकता है कि मान लो हमारा जो राउटर है मुंबई वाला वो ख़राब हो जाए, तो ये जानकारी भी ये डायनेमिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है और अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा कि उस पुराने वाले पाथ को यूज़ नहीं करेगा, इट विल फाइंड आउट ए न्यू सुटेबल पाथ टू सेंड द डाटा टू जापान,
okay, uses standardized protocols to move packet efficiently so their to their destination. ओके, तो ये और जो राउटर है आपका, ये क्या स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वो उसको यूज़ करता है टू सेंड डाटा टू द डेस्टिनेशन। और जो आपका जो राउटर है, इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड देन ब्रिजेस, ब्रिजेस से ज़्यादा कम्प्लेक्स है ये आपका डिवाइस, ठीक है। अब क्योंकि यूजिंग दिस वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट लैंस, अगर कोई हम स्टार्टअप यूज़ कर रहे हैं और कोई टोकन रिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ए राउटर। ओके, नेक्स्ट इज फॉरवर्ड डाटा डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क एड्रेस नॉट द हार्डवेयर मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो आपका राउटर है वो आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है और आईपी के एड्रेस के हेल्प से ही अपने ये सारे वर्क फिनिश करता है, जैसे कि राउटिंग हो गया, सेंडिंग डाटा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ओके, next is among all the 4 network devices that we have studied, the routers are the only one that will allow you to share a single IP address among multiple network client, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग अगर हम स्विच राउटर को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार पूरे नेटवर्क को ही एड्रेस दे देते हैं और उस एड्रेस की हेल्प से ही हम अपनी जो राउटिंग है और फॉरवर्डिंग का काम हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजाइड्स ऑन लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल, थर्ड लेयर पे ये काम करता है, दैट इज नेटवर्क लेयर। ओके, नाउ विल डिस्कस अदर नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC हम जिसको बोलते हैं। हर एक डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनके अंदर एक NIC लगा होता है, ठीक है। इस फिगर की हेल्प से भी दिखाया गया है। अब ये जो आपका जो NIC है ये हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, जो वहाँ पे जो PCI स्लॉट होता है उसके ऊपर हम इसको लगा देते हैं और यहाँ पे लगा है एथरनेट पोर्ट, यहाँ पे हम वायर को जो है अपनी इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो नेटवर्क के ऊपर आपका आ जाता है, ठीक है। और ये आजकल जो NIC है वो वायरलेस भी आते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में के अंदर भी। नेक्स्ट जो डिवाइस है दैट इज़ गेटवे। अब जो गेटवे है इसका स्पेशल पर्पस होता है, मान लो कि कोई आपका नेटवर्क है जिसपे आप TCP/IP यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और एक दूसरा नेटवर्क है जो दूसरा कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है लाइक IPX और SPX नेटवर्क। तो इस तरह के हिट्रोजीनियस जो अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम गेटवे को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यू कैन सी द डेफिनेशन हियर, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल लाइक TCP/IP नेटवर्क एंड IPX SPX नेटवर्क एंड ऑपरेट्स एट ऑल दी लेयर्स। ये सभी लेयर्स पे काम करता है, फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर। ओके, रूटर्स एंड गेटवे आर ऑफन रेफर टू द सेम डिवाइस। सम टाइम हम रूटर और गेटवे को सेम समझ लेते हैं, जबकि काफ़ी हद तक सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। इन केस ऑफ गेटवे वी आर एबल टू कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज ए प्रॉक्सी सर्वर। अब देखो क्या होता है कि इसको हम डायग्राम से हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज यू आर एट योर स्कूल, आप स्कूल में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और आपका जो स्कूल है उसने फायरवॉल की हेल्प से फेसबुक जो है आपके स्कूल में बैन कर दी, ठीक है, बट स्टिल यू वांट टू यूज़ दैट। तो उसके लिए कई बार क्या करते हैं कि सम पीपल इंस्टॉल्ड ए प्रॉक्सी सर्वर बना देते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे, ही विल नॉट राइट facebook.com, ही विल राइट द एड्रेस ऑफ दिस प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। इस प्रॉक्सी सर्वर पे वाले एक्सेस करेगा। अब क्योंकि फायरवॉल को लगेगा कि ये तो भी किसी और वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उसको एक्सेस दे देगा, बट ये जो प्रॉक्सी सर्वर है इट विल गो टू द फेसबुक सर्वर एंड गेट द फेसबुक पेज फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर जो हम यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द फायरवॉल्स। ओके, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो मीडिया है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकता है। तो हम ये तीनों जो हैं वो हम सारे मीडियम को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी ऑफ मीडियम, कि आपने कौन सा मीडियम यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आपकी करंट रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपकी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेनी है, हमारा जो नेटवर्क है वो कितने डिस्टेंस पे है और कितनी उसकी लिमिटेशन है, हमें स्पीड कितनी चाहिए, रिलायबिलिटी कितनी चाहिए, सिक्योरिटी कितनी चाहिए और हमारे पास पैसे कितने हैं, तो बजट हमारा कितना है। इन सभी फैक्टर्स को देख के ही हम नेटवर्क बनाते हैं,
ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वेरी कॉमन जो वायर्ड मीडिया है हमारे पास, उनके अंदर सबसे फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल वायर्स, जिसके अंदर कॉपर हम यूज़ करते हैं। ये दो तरह की होती है, कोएक्सियल केबल एंड सेकंड वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो कोएक्सियल केबल है हम इसको दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो मीडियम मेरे पास है दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये सबसे फास्ट मीडियम हमारे पास है। सबसे फास्ट अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो हम यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स हम कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड हमारे पास है वो है वायरलेस, एटमॉस्फेरिक और वायरलेस मीडियम। ठीक है, इसके अंदर वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ओके। अब ये हमने पढ़ लिया है कि हम मीडिया को चूज करते हैं इन फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वायर दैट इज कोएक्सियल केबल। हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। अब जो कोएक्सियल केबल है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास, इफ यू विल सी द डायग्राम, कि हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एक ही कोर वायर होती है, मतलब जो कॉपर की जो वायर है वो एक ही होती है। ठीक है, सारे सिग्नल इसी के ऊपर ट्रेवल करते हैं। आपके घर में जो वायर लगी है, जो केबल की वायर होती है, या आपके डिश टीवी की जो वायर है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोएक्सियल केबल। ठीक है जी। अब जो ये केबल है इसको हमने बहुत तरह से बचाना होता है फ्रॉम अदर नॉइसेस। अदर नॉइसी मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारी जो है नॉइस हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। मान लो आपका जो वायर है वो किसी इलेक्ट्रिसिटी की हाई पावर लाइन के पास से ट्रांसमिट कर रहा है, कि वहाँ से गुजर रहा है, तो हमें इनको बचाना पड़ता है सो दैट जो मेरा सिग्नल है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यू विल सी कि सबसे इसके, चलो बाहर से बात करते हैं। सबसे पहले इसके बाद बात होगी आउटर जैकेट, यूजली ब्लैक कलर की होती है। दैन देयर विल बी अ ब्रेडेड शील्ड, जो यूजली सिल्वर की या कई बार कॉपर के टाइप की होती है। उसके बाद आती है एक फॉयल शील्ड, उसके बाद एक अगर एक फॉयल शील्ड लगी होगी, एंड देन देयर विल बी अ डायरेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके आपके कोएक्सियल केबल को बनाते हैं। ठीक है जी, हाँ। और यूजली जो बस टोपोलॉजी आपकी होती है उसके अंदर हम कोएक्सियल केबल को ही यूज़ करते हैं मेनली। नेक्स्ट ये ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो आपके जब भी हम कोई स्विच यूज़ कर रहे हैं, हब यूज़ कर रहे हैं, तो राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजली हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। अब इसको हम ट्विस्टेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो जो पेयर्स हैं इसके अंदर पेयर होते हैं यूजली वायर्स के, एंड दे आर ट्विस्टेड टुगेदर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। Usually 4 pair of wires are twisted to a certain specification. It is available in shielded and unshielded specification. दोनों specification में आपके पास available रहती है। अब बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की कहाँ कहाँ यूज होती है। फर्स्ट वन डायल अप ओवर टेलीफोन लाइन, अगर वहाँ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी समटाइम वी कैन यूज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। जो आपका DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और जो आपका ADSL है, asymmetric digital subscriber line and high bit rate digital subscriber line, तो वहाँ पे हम we can use a twisted pair cable। एक आती है कैटेगरी 5 केबल, जो यूजली आप एथरनेट के अंदर यूज़ करते हैं। जो आप यू विल सी योर लैन, आप आपके कॉल में अपना लैन देखोगे तो वहाँ पे यूजली वी यूज़ द एथरनेट कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ पे भी हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है यूजली जो आपकी कैटेगरी 5 है, it can support the speed of up to 100 Mbps। नेक्स्ट इज ए कनेक्टर। अब जो कनेक्टर ये वो कनेक्टर है जो हमारा पोर्ट में इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इट इज़ माई RJ45 कनेक्टर, जो हम लगाते हैं अपने PC के अंदर या हब या स्विच के अंदर। अब ये जो एथरनेट स्पेसिफिकेशंस हैं बहुत सारी हैं, हमने यहाँ पे लिस्ट करी हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट देन डाउन। तो फर्स्ट वन ये 10 बेस T है, एक है 10 बेस F है, 10 बेस 100 बेस T है, और वन है 1000 बेस TX। तो इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, इनकी जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, आप उन्हें किस तरह का नेटवर्क बनाना है, तो आप इनमें से किसी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज 10 बेस T, व्हाट इज 100 बेस T, तो आप यहाँ से देख के उसको बता सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है आपकी, ये सबसे फास्टेस्ट मीडियम है कम्युनिकेशन का। अगर आपने कोई हाई स्पीड नेटवर्क बनाना है तो वी शुड यूज़
ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब इसके हम फीचर पढ़ लेते हैं। इंफ्रारेड लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फाइबर एंड कन्फाइंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो हम इंफ्रारेड लाइट को हम यूज़ करते हैं टू सेंड द डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे हम लाइट, जो लाइट है आपकी, वो इंडिकेट करती है डाटा को या सिग्नल को जो हम भेजते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। नेक्स्ट इज फाइबर कैन बी मेड आउट ऑफ फाइबर प्लास्टिक और ग्लास। जो आपका फाइबर है हम ग्लास या प्लास्टिक से बना सकते हैं। यूज फॉर हाई स्पीड बैकबोन एंड पाइप्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जब भी हमने बहुत दूरी की अगर नेटवर्क बनाना है, जो भाई बहुत ही बड़ा लार्ज नेटवर्क है, तो वहाँ पे हम एज ए बैकबोन जो है फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ता है बाकी नेटवर्क डिवाइसेस से। तो अब हम इसके जो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे यू विल सी दिस इज द कोर, जहाँ पे आपका एक्चुअल में सिग्नल जो है ट्रैवल करता है, मतलब जहाँ पे आपकी लाइट जो है ट्रैवल करती है बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इज क्लैडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लैडिंग करी होती है। देन देर इज वन मोर कोटिंग, देन देर इज स्ट्रेंथ मेंबर, देन देर इज एन आउटर जैकेट। ठीक है, ये जो सारी जो कवरिंग है ये हमें नॉइज से प्रोटेक्ट करती हैं, बाहर की जो इंटरफेरेंस है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि जो हमारा सिग्नल है, जो लाइट सिग्नल है, वो डिस्टर्ब ना होए। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम वायरलेस मीडिया की। अब वायरलेस की मीडिया के अंदर हम कई बार टर्म यूज़ करते हैं वायरलेस लैन, और इसको हम WLAN ही बोल देते हैं। ठीक है, स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल नेटवर्क दैट यूजेस रेडियो वेव गाइडेड कैरियर। ठीक है, मान लो आप जो आपका ब्लूटूथ से नहीं, सॉरी, आप जब आप हॉटस्पॉट से आप कम्युनिकेशन करते हो तो यू आर एक्चुअली सेटिंग ए वायरलेस लैन। द अदर वन इज वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई नेटवर्क्स। ठीक है, ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर WLAN बेस्ड ऑन IEEE 802.11। ठीक है, तो जब आपका वायरलेस लैन है तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वाईफाई, और ये वाला जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हम वहाँ पे यूजुअली यूज़ करते हैं टू सेट अप ए वायरलेस लैन। द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज WiMAX। तो जो WiMAX है इट इज़ यूज टू कवर लार्ज एरिया, मतलब लैन तो छोटे से एरिया को कवर करता है, बट जो आपका WiMAX है वो बड़े ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम यूजली यूज़ करते हैं। एंड इट कैन कवर अप टू ए सिटी, पूरी सिटी आपकी यहाँ पे कवर हो सकती है यूजिंग WiMAX टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। वी कैन स्टडी इट emerging technology that can cover ranges up to 10 miles और more, मतलब 10 miles तक का जो डिस्टेंस है हम वो यूजिंग WiMAX हम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो आजकल बहुत सारी जो कम्युनिकेशन हमारी यूजिंग सैटेलाइट से हो रही है। अब जबकि घर पे जो डिश टीवी वगैरह लगे होते हैं, जो सेट टॉप बॉक्स लगे होते हैं, दे आर यूजिंग द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स फॉर द कम्युनिकेशन एंड शो यू द वीडियो कंटेंट्स एंड अदर मटेरियल। तो जो आपका ये सैटेलाइट और माइक्रोवेव है, इट्स हाई स्पीड मीडिया यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड रिमोट लोकेशन। आप जो यूजिंग सैटेलाइट, बहुत सारी जो जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम चल के जाना मुश्किल होता है, वहाँ पे भी हम यूजली कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग सैटेलाइट्स। अब ये जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे फिगर दिखाया गया, लाइक दिस यूजली यू विल सी दिस काइंड ऑफ राउटर व्हेन यू वांट टू सेट अप ए वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, और WiMAX के लिए हमारे पास यूजुअली बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, बड़ा टावर लगा होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का जो टावर होता है उस तरह के टावर हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ WiMAX। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज माई सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये आपका सैटेलाइट है, ये आपके ग्राउंड स्टेशन हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेशन जो है करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज केबल टाइप्स एंड देयर फीचर्स। तो यहाँ पे हमने डिटेल में लिस्ट किया है कि कौन कौन सी केबल हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। इथरनेट का टाइप क्या है, उनकी बैंडविड्थ क्या होती है कि एक अगर सिंपल टर्म से समझा जाए तो कितनी स्पीड से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे टेक्निकली बैंडविड्थ इज़ अ गैप ऑफ अपर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर फ्रिक्वेंसी। और केबल टाइप, कौन सी केबल कहाँ पे यूज होती है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिस्ट करी है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, कि कौन सा मटेरियल यूज़ करके हम कितने डिस्टेंस तक हम जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पूरी डिटेल में यहाँ पे लिखा है। लाइक आपका 10BASE-T है जो वो 10 Mbps की स्पीड सपोर्ट करता है, और ये यूज़ करता है कैटेगरी 3 या
कैटेगरी 5 की यूटीपी, यूटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और ये डिस्टेंस है मैक्सिमम वो 100 मीटर तक ही ये यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे फीचर यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी ऑल दी केबल टाइप्स दैट आर यूज फॉर नेटवर्किंग। सो विद दिस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। थैंक्स अगेन। Now let's start with the question and answers of this chapter. So first question is filling the blanks. A dash is a device that forwards packet between network by processing the routing information included in the packet. So its answer is C, that is router. Question number 2, home access is provided by dash. So its answer is D, all of the mentioned. इन सभी की हेल्प से हम होम के अंदर अपना इंटरनेट चला सकते हैं। Then 3 or more devices share a link in dash connection. So its answer is B, multi-point. In multi-point we can have multiple connections. Question number 4, home access is provided by dash. This question is repeated. Its answer is D, all of the mentioned. Question number 5, what is the function of network interface card? ठीक है, so 4 options are given. Out of them the answer is A. The NIC, network interface card, connects the client server and peripheral to the network through a port. पोर्ट की हेल्प से हमें ये अलग अलग कंप्यूटर्स और नेटवर्क को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन 2 केबल सेगमेंट और ए वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज, इट्स आंसर इज बी, द डिवाइस इज कॉल्ड रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 7, a device that provides a central connection point for cable is dash. So its answer is B, hub. Question number 8, a device that connects network with different protocol is dash. So its answer is C, gateway. Question number 9, a device that helps prevent congestion and data collision. So in this case the answer is A, स्विच। दैट अगर आप स्विच यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी जो कोलिजन है वो कम हो जाती है, बिकॉज ये हमें सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। जबकि जो हमारी हब है उसके अंदर हमें कोलिजन की होता ही होता है, बिकॉज वो दैट इज़ इक्वलेंट टू ए बस टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आपको फास्ट नेटवर्क चाहिए और आपसे कोई पूछता है कि हमने हब यूज़ करनी है स्विच यूज़ करनी है, तो स्विच विल बी ए बेटर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, a device that is used to connect a number of LAN is dash. So its answer is A, router. So these were the questions for this chapter. So thank you.